बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल। इस लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म को डिस्कस करना है। बैक्टीरियल जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है? साइटोप्लाज्म कंटेन डिसॉल्व्ड सब्सटेंस। जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है वो अपने अंदर डिसॉल्व सब्सटेंसेस को कंटेन करता है एंड आल्सो लार्ज स्ट्रक्चर्स, और इसके अंदर बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स होती हैं सच एज। वो कौन सी स्ट्रक्चर है? सबसे पहले न्यूक्लियोइड, राइबोसोम एंड आल्सो मेसोसोम। ये तीन वो स्ट्रक्चर्स हैं जो अपने साइटोप्लाज्म के अंदर ये कंटेन करता है। अगर हम न्यूक्लियाइड को देखें तो ये हमारे पास न्यूक्लियाइड की स्ट्रक्चर है, ये राइबोसोम है, और रिसेंट जो हमने लेक्चर दिया था उसके अंदर हमने मेसोसोम को क्लियर किया था। जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है साइटोप्लाज्म का वो है लेग्स। इसको कंपैरिजन किया गया है कि जो साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट है और साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट है, इनके अंदर अगर हम डिफरेंस में देखें तो जो साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया है ये लैक्स करता है, इट लैक्स साइटोस्केलेटन। जो प्रोकैरियोट का या बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है उनमें साइटोस्केलेटन नहीं है एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड, और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं वो भी इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो इसके पास जो नेक्स्ट चीज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है राइबोसोम। क्योंकि जो हमारा पिछला लेक्चर था रिसेंटली हमने किया था उसके अंदर हमने मेसोसोम को बिल्कुल क्लियर हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था। जो इसके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे वो न्यूक्लियाइड और राइबोसोम। सबसे पहले राइबोसोम के बारे में। इसका जो राइबोसोम है, मैनी राइबोसोम आर फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म। अगर मैं आपको इसकी पोजीशन दिखाऊं, ये मेरे पास एक बैक्टीरिया, ये उसकी सेल वॉल, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है या तो वो इनके साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली डिस्पर्स्ड होंगे या फिर इनकी मेम्ब्रेन के साथ लूजली अटैच्ड होंगे। ये है पोजीशन ऑफ राइबोसोम। मैनी राइबोसोम आर फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स एंड सम आर लूजली अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद हमारे पास इनके राइबोसोम में एक पॉइंट है स्पेसिफिसिटी, इसकी खासियत। अगर हम इसकी खासियत देखें, बैक्टीरियल राइबोसोम आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक। अगर हम कंपैरिजन करें बैक्टीरियल और यूकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर, दोनों में मेजर फर्क है। जो बैक्टीरिया का राइबोसोम है वो छोटा है, किसकी निस्बत? यूकैरियोट की निस्बत। आगे हमारे पास इसका नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिसिटी में, ईच राइबोसोम सेडिमेंट्स एट 70s स्वीटबर्ग। ये एक यूनिट है स्वीटबर्ग। इसको मैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मजीद क्लियर भी करूंगा। जब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन को यूज किया जाता है उसके अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं वो जितना ज्यादा जिस वेलोसिटी के तहत नीचे आती हैं उसके अंदर, मैं आपको अगर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं, जब भी सेंट्रीफ्यूज मशीन को यूज किया जाता है उसके अंदर जो लिक्विड यूज किया जाता है उस लिक्विड में जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो अपनी वेलोसिटी के मुताबिक नीचे आते हैं। वो जब नीचे आते हैं उसके लिए स्केल, उसके लिए यूनिट यूज किया जाता है स्वीटबर्ग। तो इनका होता है 70। इसको अगर मैं यहां पर दिखाऊं, इसके दो यूनिट है। इसका जो बड़ा यूनिट है वो है 50s और इसका जो छोटा है वो है 30s। हालांकि ये 80 होना चाहिए, 70 है। इसके अंदर जो डिफरेंस है उसको मैं वैसे भी अगले चैप्टर के अंदर मजीद क्लियर कर दूंगा। आपने यहां पर सर से याद रखना है 70s बड़ा जो यूनिट है 50 और छोटा जो है 30। तो वो जिस वेलोसिटी के तहत नीचे आते हैं उसके लिए जो यूनिट है वो स्वीटबर्ग है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास न्यूक्लियोइड। हम अगला जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में जो हमारे पास पहला पॉइंट है न्यूक्लियोइड। ये क्या है? यहां पर मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर जो लार्ज स्ट्रक्चर्स हैं
वो तीन है, न्यूक्लियाइड, राइबोसोम और मीजोसोम। हम यहाँ पर दो को एक्सप्लेन करेंगे। मीजोसोम को हमने कल जो रिसेंटली लेक्चर किया था उसके अंदर हमने क्लियर किया था। न्यूक्लियाइड, near the center of cytoplasm there is a irregular shaped dense area। अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं, ये मेरे पास एक न्यूक्लियाइड रीजन है जो सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। यहां पर इसके सेंटर के अंदर ये जो इरेगुलर पोर्शन है इसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। इसमें क्या होता है, इट कंटेन डीएनए, इसके अंदर डीएनए है। अ बैक्टीरियम पोजेस अ सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये बड़ी जबरदस्त बात है। इनका जो डीएनए है ना वो सर्कुलर होता है, वो सर्कुलर हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है। इसके बाद अगर हम देखें, बैक्टीरिया डीएनए डज नॉट हैव अटैच टू द हिस्टोन प्रोटीन। इनके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं लगी हुई होती। इट इज समटाइम कॉल्ड द क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरियम, और बाजों का इसको बैक्टीरियम का क्रोमोसोम भी कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास इसके जेनेटिक मटेरियल में एक और पॉइंट है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है ये इसके पास एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सम बैक्टीरिया हैव सर्कुलर, इनके पास ये देखेंगे हमारे पास एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल है। ये जो बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम जो मौजूद है उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। इसकी खूबी क्या है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड कैन रेप्लिकेट बिफोर एंड आफ्टर डिवीजन। ये बाजों का डिवीजन से पहले या डिवीजन के बाद खुद की कॉपी बना सकता है। लास्ट हमारे पास इसकी अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है बैक्टीरिया के अंदर। दे कंटेन जीन्स, इनके पास जीन्स है। कौन से जीन्स है, दैट इनएबल बैक्टीरियम फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट अनफेवरेबल कंडीशन। बैक्टीरिया के लिए जो नामुनासिब हालात आते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, उस टाइम ये उनको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ वेक्टर, और इससे हम प्रोटीन्स भी तैयार करवा सकते हैं, प्रोटीन्स को बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह था हमारा आज का टॉपिक, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।